हिमाचल से मां बेटी को उठा ले गए शातिर। पंजाब में नग्न हालत में मिली मां की देह। 4 साल की बेटी 20 दिनों तक रही लापता। विधानसभा में महिला विधायक ने उठाया मुद्दा, आज बरामद हुई मासूम बच्ची। लाहौल स्पीति हिमाचल का सबसे अलग और खूबसूरत जिला, प्रदेश का सबसे शांत जिला, क्राइम रेट सबसे कम। दिलचस्प बात यह है कि यह जिला पूरी तरह महिलाओं के हाथों में है। डीसी महिला, एसपी महिला, विधायक महिला, एसडीएम भी महिला। लेकिन इसी जिले से 5 अगस्त को एक ऐसा अपराध सामने आया जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया, साथ ही सवाल खड़े कर दिए हमारे शांत कहे जाने वाले राज्य हिमाचल की कानून व्यवस्था पर। एक महिला जो अपनी नन्ही बेटी का हाथ थामे घर से निकली थी, लेकिन वापस लौटी तो सिर्फ उसकी निर्जीव देह। बेटी 20 दिन तक गुमशुदा रही और ये मुद्दा इसलिए भी बेहद संवेदनशील और बड़ा हो जाता है क्योंकि लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने इसे प्रमुखता से विधानसभा में उठाया। सरकार की ओर से इस पर जवाब भी दिया गया, एसआईटी भी गठित की गई। ताजा और सुखद खबर यह है कि उस 4 साल की मासूम को आखिरकार ढूंढ लिया गया है और वो सही सलामत है। मगर सवाल यह है कि जब महिलाएं ही जिला चला रही हों, विधायक से लेकर एसपी और एसडीएम तक, तब भी एक औरत की इज्जत और उसकी जान क्यों सुरक्षित नहीं रह पाई? और वो मासूम बच्ची जिसकी आंखों में दुनिया देखने के सपने थे, उसे आखिर किस कसूर की सजा मिली? क्या है ये पूरी कहानी और क्यों हुआ था बेटी और मां का अपहरण? ये सब आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 5 अगस्त को 28 वर्षीय सपना कुमारी अपनी 4 साल की बेटी अद्विका के इलाज के लिए कुल्लू गई। परिवार को उम्मीद रही होगी कि मां बेटी जल्द लौट आएंगी। 5 अगस्त को सपना ने अपने पति के साथ आखिरी बार बात की और उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। थक हार कर पति ने 13 अगस्त को पत्नी और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस भी हर एंगल से इस केस को सुलझाने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में 14 अगस्त को कीरतपुर साहिब के पास एक नाले से नग्न अवस्था में सपना का शव बरामद हुआ। खबर आग की तरह फैली। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर हुआ जो परिवार और हिमाचल पुलिस तक पहुंच गया। पहचान होते ही पूरा परिवार टूट गया। पति ने रोते हुए कहा कि ये हादसा नहीं, मेरी पत्नी की हत्या हुई है। जिसके बाद पुलिस ने सपना के केस की मर्डर के एंगल से छानबीन शुरू की। पति ने बताया कि वो गांव में ही ढाबा चलाता है। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मदद करने के लिए आते थे। पति ने आरोप लगाया था कि अक्सर सब्जी लाने वाली गाड़ी पर सवार कुछ लोग ढाबे पर रुकते थे और उसकी पत्नी से बातचीत करते रहते थे। ऐसे में उसे शक है कि कहीं ये लोग इस वारदात में शामिल तो नहीं। उधर इस पूरी त्रासदी में सबसे बड़ा दर्द यही था कि सपना की गोद से गायब उसकी मासूम बेटी अद्विका का कोई पता नहीं था। मां तो चली गई, लेकिन बेटी की जिंदगी मौत और गुमनामी के बीच झूलती रही। 27 अगस्त को लाहौल स्पीति की महिला विधायक अनुराधा राणा ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। भावुक होकर उन्होंने कहा कि हमारे जिले की बेटी 20 दिनों से गायब है और उसकी मां का शव दूसरे राज्य से बरामद होता है। सरकार कब तक चुप रहेगी? उनकी इस अपील के बाद हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने साफ किया कि बच्ची की तलाश और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि सपना को आखिरी बार मनाली में देखा गया था। शक एक ऐसे शख्स पर गया जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और लाहौल में रह रहा था। फिलहाल वो व्यक्ति फरार है और पुलिस की टीमें लगातार उसके पीछे लगी रहीं। और आज इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा अपडेट आया है। सपना की मासूम बच्ची अद्विका जो 20 दिनों से गुमशुदा चल रही थी, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस बात की जानकारी खुद लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने दी है। उन्होंने कहा है कि बेटी सुरक्षित है और उसे पुलिस द्वारा जल्द ही परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। ये खबर सुनकर जहां परिवार की आंखों से राहत के आंसू बहे, वहीं समाज के दिलों में एक सवाल और गहरा हो गया कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये महिला सुरक्षा पर एक कड़ा तमाचा है। सोचिए, जब एक ऐसा जिला जहां हर अहम पद पर महिलाएं बैठी हैं, वहां से ऐसी दर्दनाक खबर आए तो बाकी जगह की स्थिति कैसी होगी? सपना जैसी औरतें रोज अपने बच्चों का हाथ थामकर बाहर निकलती हैं। उन्हें भरोसा होता है कि समाज और सिस्टम उनकी रक्षा करेगा, लेकिन जब वही सिस्टम चूक जाए तो औरतों के हक और सुरक्षा की बातें खोखली लगती हैं। पति राम सिंह का भी कहना है कि मैंने पत्नी और बेटी को दवाई दिलाने भेजा था, कभी सोचा भी नहीं था कि पत्नी की लाश मिलेगी और बेटी लापता हो जाएगी। सोचिए उस मासूम बच्ची अद्विका की हालत, जिसने मां को तो खो दिया और खुद दर दर भटकती रही। पिछले कुछ महीनों में हिमाचल और पंजाब से महिलाओं और बच्चों पर हमले, गुमशुदगी और हत्या जैसे अपराध तेजी से बढ़े हैं।
हर बार पुलिस जांच का भरोसा दिलाती है, लेकिन जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती तब तक पीड़ित परिवारों का दर्द खत्म नहीं होता। सपना की मौत और अद्विका की गुमशुदगी ने एक बात साफ कर दी है, हमारी महिलाएं और बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। जरूरत है कि पुलिस सिर्फ एसआईटी बनाकर खाना पूर्ति ना करे, बल्कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी सजा दिलाए। हालांकि इस केस में अभी कई सवाल हैं, जिसका जवाब पुलिस को देना है। उम्मीद है पुलिस जल्द सभी परतों को खोलेगी। बाकी आप दर्शक क्या मानते हैं? क्या हमारे राज्य में पुलिस व्यवस्था ठीक है? क्या हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।